गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। बुक नेम है आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका चैप्टर सेकेंड हम वर्ण विचार रीड कर रहे थे। आपका वर्ण विचार यहाँ तक, वर्णमाला तक कंप्लीट हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। ओके स्टूडेंट्स, संयुक्त व्यंजन 11 स्वरों और 35 व्यंजनों के अतिरिक्त 4 ऐसे व्यंजन भी हैं। आपके 11 स्वरों, जो 11 स्वर हैं आ से आपके औ तक, और आपके जो 35 व्यंजन हैं, ये जो व्यंजन है, इनके अतिरिक्त 4 ऐसे भी व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। इसके अलावा भी आपके 4 अलग से व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। मिलाने से उनको एक नया रूप मिल जाता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब वो उन दोनों को मिलाया जाता है तो आपका क्या बनता है? एक नया रूप बन जाता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वो इस प्रकार हैं, जैसे क्र और श, तो क्या बना? छ, तो आपका क्या हो गया? कच्छा। इंटू लगाया तो आपका क्या बना? कशा, आपका कच्छा बना। त र आपका त्रा बना, त्रिशूल। ओके स्टूडेंट, त्रा से क्या बना? आपका त्रिशूल बना। का स छ, तो कच्छा बना आपका। ज इया से तो आपका क्या हुआ? ज्ञा, ज्ञा हुआ ना, ज्ञा इया, और जा आपका क्या हुआ? ज्ञा, ज्ञा से आपका बना ज्ञानी। इसी तरह आपका श र से बना श्र, श्रमिक, जो आपका श्रम करता है, मेहनत करता है। श और र से बना आपका श्र, तो आपका श्र से बना श्रमिक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 4 ये वर्ण हैं जिनसे 2 व्यंजनों को मिलाकर आपका एक नया वर्ड बनता है। जैसे क और श को मिलाया आपने तो आपका छा, छत्री बना। त और र को मिलाया आपने त्रा बना। ज इया को मिलाया तो आपने ज्ञा बना, और श र को बना तो आपका श्र बना, श्रमिक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 4 वो व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर आपका एक नया वर्ड बनता है, और इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आता है अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण ऐसे भी हैं जिन्हें रखा तो स्वरों के साथ जाता है, किंतु ये ना तो पूरी तरह से स्वर हैं और ना व्यंजन। आया स्टूडेंट समझ में आपको? हिंदी वर्णमाला में 2 आपके ऐसे स्वर हैं जिन्हें रखा तो स्वरों के साथ जाता है, किंतु ये ना तो पूरी तरह आपके स्वर हैं और ना ही ये पूरी तरह आपके व्यंजन हैं। जैसे अंग और आहा, हमने आपको बताया था ना, आपके ये स्वर में नहीं आए थे, ना ही ये आपके स्वर में आते हैं और ना ही ये आपके पूरी तरह व्यंजन में आते हैं। क्योंकि जब हमने 11 स्वर लिखा तो स्वर आपके कितने थे? अंग, आ से औ तक, और अंग और आहा ये आपके स्वर पे नहीं लिखे थे और ना ही ये आपके व्यंजन पे आते। तो इसलिए अंग और आहा को हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। और अंग को अनुस्वार भी कहते हैं और आपका आहा को विसर्ग भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को आपका विसर्ग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अंग और आहा को हम अयोगवाह कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे मैं आपको आपकी बुक फिल कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका इतना ही। ये बता दूं मैं आपको, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों और व्यंजनों का निश्चित क्रम समूह वर्णमाला कहलाता है। 2 वर्णों को मिलाकर जो नया रूप बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, आपका बताया था ना, क श छ, ता र त्रा, जा इया ज्ञा, श र श। 2 वर्ण ऐसे भी हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ये हैं आपके अंग और आहा। इन दोनों को आपका अयोगवाह कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट मैं आपको बुक और आपके क्वेश्चन आंसर आपके नेक्स्ट डे में कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक यू।